हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 41 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, दीदी आपने तो बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होता है जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बेटा आज जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने क्वेश्चन किया है कि जब भी कोई दो वस्तुएं काम करती हैं आपस में तो उन पे लगने वाला बल क्या होता है, जोड़े में काम करता है। बेटा आपने देखा होगा, आप चलते हैं, आप किस पे बल लगा रहे हैं, पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं, और पृथ्वी, आप अपने पैर से पृथ्वी को दबाते हैं, अगला कदम रखने के लिए आपकी एड़ी अपने आप से ऊपर नहीं उठती, वो पृथ्वी विपरीत दिशा में बल लगा रही है। तो यानी कि बल किस में काम कर रहा है बेटा, जोड़े में। हम जो क्रिया करेंगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया मिल रही है। मैंने पाँव से बल लगाया पृथ्वी पर नीचे की तरफ, पृथ्वी ने बल लगाया ऊपर की तरफ, तभी तो हम चल पा रहे हैं। बेटा ब्लैक बोर्ड पे टीचर चौक से लिखता है, हमने चौक से क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर बल लगाया, तभी तो ब्लैक बोर्ड पर लिखाई और बनावट दिखाई दे रही है। तो बेटा हर बल जो है वो जोड़े में काम करता है, लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो यही जिज्ञासा दीदी ज्ञान को समझाएंगी न्यूटन के तीसरे नियम से। आइए हम भी चलते हैं। ज्ञान, यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होता है और एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, और इसी को न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। तो बेटा न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पहली वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। और बेटा ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। जैसे आपने फुटबॉल पर किक मारी, आपने किस पे बल लगाया, फुटबॉल पर, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया करती है। बेटा कई बार आपने देखा होगा, आप फुटबॉल को किक करते हैं और बदले में आपके पैर पर चोट लग जाती है, तो ये है क्रिया की प्रतिक्रिया। ठीक है बेटा। आखिर गति का तीसरा नियम क्या है, तो बच्चों गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होती है। आपने फुटबॉल को किक मारी तो क्रिया किस पे हुई, फुटबॉल पे, प्रतिक्रिया फुटबॉल ने किस पे बल लगाया, पैर पर। तो बेटा दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर काम करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ पर, एक स्प्रिंग तुला, ये आपको स्प्रिंग तुला दिखाई हुई है ए और एक स्प्रिंग तुला दिखाई हुई है बी। बेटा जब दोनों स्प्रिंग को मैंने एक दूसरे के साथ फंसाकर दीवार के कील में लटका दिया और फिर बी को अपनी तरफ खींचा, तो आप क्या देखेंगे कि बी जो है वो ए पर बल लगा रहा है और ए बी पर बल लगा रहा है, यानी दोनों स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे पर खींचने का बल लगा रही हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा क्रिया और प्रतिक्रिया। बेटा जैसे गति का दूसरा नियम गति का पहला नियम हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा था, उसी तरह से गति का तीसरा नियम भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। जैसे खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, खेलते खेलते अगर दो बच्चे बेटा आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों को चोट लगती है, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ खेल रहे हो, आपने उसके शरीर पे बल लगाया और टकराने के पश्चात उसके शरीर ने भी आप पर बल लगाया, तो दोनों को क्या आएगी बेटा, चोट आएगी। तो ये क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। पथ पर चल पाना, तो बेटा ये चित्र दिखाया आपको, इस चित्र को ध्यान से देखिए कि आप जो है बल लगा रहे हैं नीचे की तरफ और जो हमारा प्रतिक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसीलिए हम चल पाते हैं। थर्ड देखिए, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। आपने देखा होगा बेटा कि जब भी गन चलाते हैं, राइफल चलाते हैं, तो उसे कंधे से सटा कर रखते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम बंदूक चलाएंगे क्रिया क्या हुई, गोली आगे गई, प्रतिक्रिया क्या होगी बेटा, गन पीछे की तरफ आएगी और आपके कंधे पर चोट लग सकती है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कहीं भी देखते हैं, आप इस एग्जाम्पल को लाइव भी देख सकते हैं बेटा, आर्मी के जितने भी जवान होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, जब भी वो बड़ी बड़ी बंदूकों से शूटिंग करते हैं तो बंदूक जो है पीछे आकर उनके कंधे पर झटका लगता है। क्यों, क्योंकि गोली आगे जाएगी
तो क्रिया जो है वो आगे की दिशा में है और प्रतिक्रिया कहाँ होगी बेटा, पीछे की दिशा में। आगे देखिए, रॉकेट का ऊपर उठना। बेटा रॉकेट जो है वो ऊपर क्यों उठ रहा है, क्योंकि रॉकेट किस पे बल लगाता है, नीचे पृथ्वी पर, और पृथ्वी उसे ऊपर मुखी दिशा में बल लगाकर उड़ा देती है। आगे देखिए, नाविक, पिक्चर दिख रही है आपको, नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो नाव कहाँ चली जाती है, पीछे, क्योंकि नाविक ने कहाँ बल लगाया बेटा, पीछे की तरफ लगाया बोट पर, और बोट ने उसे आगे की तरफ जंप करवा दिया। ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। बेटा आपने देखा होगा छोटे बच्चे ट्रैम्पोलिन पर जंप करते हैं, जंप किया ऊपर, जंप किया ऊपर, वो ट्रैम्पोलिन पर जंप करके नीचे की तरफ बल लगाते हैं, ट्रैम्पोलिन उन्हें ऊपर की तरफ उछालता है, ऊपर बल लगाते हैं। तो उन बच्चे ने की क्रिया, ट्रैम्पोलिन ने की प्रतिक्रिया। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। बेटा आप गेंद को दीवार पर मारते हैं, गेंद वापिस आता है, इसका मतलब आपने क्या किया, सामने की दिशा में बल लगाया और दीवार ने विपरीत दिशा में बल लगाकर गेंद को वापस भेज दिया। तो बेटा इस सारे एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ रूटीन से जुड़े हुए हैं। आप कोई भी काम करते हैं, आप लिखते हैं ना, पेन से कॉपी पर लिखते हैं, तो वो भी आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। चौक से बोर्ड पर लिखना, बेटा चलना, चाकू से सब्जी का काटना, हर चीज़ बच्चे किससे जुड़ी हुई है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। तो आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गति का तीसरा नियम लिखिए। तो आप यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड है, कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता, तो क्या हम कभी लिख पाते। बेटा अगर मान लो आपके स्लीपर्स हैं, चप्पल हैं, चप्पल को अगर आप उल्टा करके देखोगे ना, उसके नीचे खांचे बने होते हैं, क्या चप्पल प्लेन होता है, नहीं होता ना प्लेन। इसका मतलब वो खांचे क्या करते हैं, हमारी ज़मीन के साथ पकड़ बना लेते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं, नहीं तो हम फिसल कर गिर जाते। वही सेम रीज़न इस क्वेश्चन में बेटा वो कह रहे हैं कि आप एक कागज़ पर लिख रहे हैं, ठीक है, कागज़ जो है वो बल का विरोध नहीं कर पाता, इसका मतलब कागज़ बहुत ज़्यादा चिकना है। जब कागज़ विरोध ही नहीं कर पा रहा तो हम पेन से उस कागज़ पर लिख नहीं पाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आएगा नहीं, हम उस अवस्था में कागज़ पर लिख नहीं पाएंगे। बेटा अगला है, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। अभी मैंने बताया गोली जब आगे की दिशा में जाएगी तो राइफल पीछे की तरफ झटका लगता है, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, दुर्घटना से बचने के लिए जो हमारे सैनिक हैं वो राइफल को कंधे से सटा लेते हैं, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, दैनिक जीवन में 3 प्रयोग लिखिए। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दैनिक जीवन में कई सारे प्रयोग दिखाए हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो बेटा गति के तीसरे नियम की मदद से आप चलने की प्रक्रिया समझाएंगे कैसे, आप ये वाला चित्र बनाएंगे बच्चों, ये वाला चित्र बनाएंगे आप और लिखेंगे कि हम जो है क्रिया कर रहे हैं, फर्श पर नीचे की ओर बल लगा रहे हैं, तो प्रतिक्रिया में फर्श के ऊपर बल लग रहा है जिससे कि हम चल पा रहे हैं। तो बेटा ये आपका किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा। तो बेटा अगर गति का तीसरा नियम अच्छे से समझ आ गया आप सभी को, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसे, घर में अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी समझाइए गति का तीसरा नियम, उनसे भी पूछिए। आप जितने घर में लोग हैं उन सबको समझाइए, उनसे पूछिए, तो उन्हें भी रुचि होगी बेटा ये जानकर कि अच्छा हम चलते हैं तो उसके लिए भी बल चाहिए, हम लिखते हैं तो उसके लिए भी बल चाहिए। तो बेटा एक नई चीज़ आपके परिवार में छोटे भाई बहनों को आप ये सिखा सकते हैं और इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।